विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। और हम एक बार फिर आपके साथ उपस्थित है एक नई वीडियो के साथ। यहाँ हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय। यहाँ आप देख रहे हैं कक्षा 6वीं से 10वीं विज्ञान विषय के विभिन्न अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर। अब यहाँ हम देखेंगे जो कक्षा 10वीं का अध्याय है 6, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आपकी काफ़ी मदद करेंगे। जो नियंत्रण और समन्वय अध्याय है शुरू होता है तंत्रिका तंत्र से। तंत्रिका तंत्र शरीर पर नियंत्रण रखता है, मस्तिष्क शरीर के विभिन्न कार्यों पर नियंत्रण रखता है और समन्वय बनाए रखता है। अब तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका कपालीय तंत्रिका व मेरुरज्जु से निकलने वाली स्नायु तंत्रिका कहलाती है। मस्तिष्क शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो मानव शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसका भार करीब 1400 ग्राम होता है। यह 3 भागों में विभाजित होता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क पीछे की ओर मेरुरज्जु का निर्माण करता है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से विभिन्न तंत्रिकाएं निकलती हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को संदेश पहुंचाती हैं। इसे न्यूरॉन भी कहते हैं, जो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। न्यूरॉन 3 भागों से मिलकर बनती है, साइटोन, डेंड्रॉन्स और एक्सन। अब साइटोन से संबंधित देखें यहाँ पर, तो यह तंत्रिका कोशिका की अगली षटकोणीय रचना है जिसमें नाभिक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है। डेंड्रॉन्स या साइटोन के विभिन्न सिरों से निकलने वाली ऑक्सीली धागेनुमा रचनाएं हैं। एक्सॉन या साइटोन से निकलने या निकली तंतुनुमा रचना है। यहाँ तंत्रिका तंत्र का चित्र भी आप देख रहे हैं, तंत्रिका का चित्र यहाँ पर बना हुआ है। आगे हम देखें प्रतिवर्ती चाप। यहाँ प्रतिवर्ती चाप का चित्र दिया गया है। प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं और इसकी सूचना मस्तिष्क तक भी जाती है। पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे आग की लौ से आपका हाथ पीछे हट जाता है अपने आप, या आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लेना, यह प्रतिवर्ती चाप का कार्य होता है। ग्रंथि कोशिकाओं का ऐसा समूह या ऊतक जो तरल पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ स्रावित करती है, उसे ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, मिश्रित ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ यह कहाँ पाई जाती हैं? इन ग्रंथियों में नलिका पाई जाती है। इनसे बनने वाला तरल पदार्थ एंजाइम कहलाता है। इनसे निकलने वाले एंजाइम नलिकाओं के माध्यम से लक्ष्य कोशिका तक पहुँचते हैं और ग्रंथियों के एग्जाम्पल हैं। यहाँ कुछ ग्रंथियों के उदाहरण दिए गए हैं: यकृत, आंसू ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, स्वेद या पसीने वाली ग्रंथि। अब देखते हैं मिश्रित ग्रंथि। इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो इसका अन्य नाम कंपाउंड ग्लैंड है। ये ग्रंथियाँ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तथा बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ दोनों प्रकार की होती हैं। ग्रंथि के एग्जाम्पल है अग्नाशय, जो मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में भी यहाँ पर विस्तृत जानकारी देखेंगे। तो ये ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती हैं। इनसे बनने वाला पदार्थ या तरल पदार्थ हार्मोन कहलाता है। इनसे निकलने वाला हार्मोन्स रक्त के माध्यम से लक्ष्य कोशिका तक पहुँचते हैं। ग्रंथियों के एग्जाम्पल हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, ओवरी और टेस्टिस या वृषण ग्रंथि। अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र का मुख्य कार्य शरीर में रासायनिक समावस्था बनाए रखना है। ये ग्रंथियों तथा हार्मोन से मिलकर बनता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जैसे पीयूष ग्रंथि से संबंधित जानकारी है, थायराइड ग्रंथि से संबंधित जानकारी, इनसे निकलने वाले हार्मोन्स हैं, एड्रिनल ग्रंथि, और आगे और भी जानकारियाँ दी गई हैं सभी ग्रंथियों से संबंधित। तो इन्हें भी आप विस्तार से देखें और पढ़ें। इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आगे पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित जानकारी भी दी गई है। जब बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर तथा तना ऊपर की ओर आता है। नवोदित की दिशक गति वृद्धि के कारण होती है। वृद्धि से मुक्त गति और वृद्धि पर आश्रित गति 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं। छुई मुई के पत्तों की कोशिकाओं में जल भरा हुआ होता है। यहाँ जैसे छुई मुई की कोशिका है, इनमें भी गति होती है। पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय पादप ऊतक का कार्य होता है। स्पर्श होने की सूचना, वैद्युत रसायन साधन। स्पर्श से छुई मुई के पत्तों में होने वाली गति कंपानुकुंचन गति और वृद्धि से मुक्त गति। वृद्धि पर आश्रित गति। पादपों के लिए उद्दीपन, प्रकाश, गुरुत्व, जल, रसायन। अंगूर के पौधे की प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील होती है। पौधों में बाह्य उद्दीपनों के अनुसार होने वाली गति को अनुवर्तन कहते हैं। जैसे पौधों की डालियों का सूर्य के प्रकाश की ओर गति, पौधों के जड़ों का गुरुत्व की दिशा में गति आदि।
गुरुत्वानुवर्तन गति किसे कहते हैं? जब पौधे में गति गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होती है इसे गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं, जैसे जड़ों की गति। और रसायनानुवर्तन गति जब पौधे के किसी भाग की गति किसी रासायनिक पदार्थ के उद्दीपन से प्रभावित हो तो इसे रसायनानुवर्तन गति कहते हैं। वृद्धि पर आश्रित गति पादपों के लिए उद्दीपन, प्रकाश, गुरुत्व, जल तथा रसायन। प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश जो प्ररोह है वह प्ररोह का प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया करना प्रकाशानुवर्तन गति है। गुरुत्वानुवर्तन जड़ का प्रकाश से दूर पृथ्वी की ओर अनुक्रिया करना। और जलानुवर्तन का उदाहरण है पौधों का जल की ओर वृद्धि करना। रसायनानुवर्तन पौधों को रासायनिक पदार्थ की ओर अनुक्रिया करना। और पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय, तो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य पादप हार्मोन, जिसे फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है, के द्वारा होता है। विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। पादप हार्मोन कौन कौन से हैं? जैसे वृद्धि सहायक हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। और वृद्धि रोधक हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल और इथिलीन अम्ल। पादप हार्मोन ऑक्सिन का उपयोग एवं कार्य। ऑक्सिन हार्मोन के कार्य यहाँ पर आप जरूर देखें, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। यह पौधों की अनुवर्ती अर्थात प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन गतियों पर नियंत्रण रखता है। शीर्ष प्रभाविता या पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकता है। ऑक्सिन हार्मोन मूल प्रेरण का काम करता है। यह फलों के विलगन को रोकता है। यह अनिश्चित फलन को प्रेरित करता है। यह खेतों में खरपतवार को नष्ट करने में सहायक है। कुछ ऑक्सिन हार्मोन पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। अब जिब्रेलिन्स, यह हार्मोन पौधे के ऊपरी सिरों तथा भ्रूण में बनते हैं और पौधों के सभी भागों में वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जिब्रेलिन्स की खोज कुरोसोवा नाम वैज्ञानिक ने सन 1926 ईस्वी में की थी। अब जिब्रेलिन के उपयोग और कार्य यहाँ पर देखें हम, तो यह पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक हैं। जिब्रेलिन के द्वारा पर्वों की कोशिकाओं की वृद्धि तेजी से बढ़ने लगती है, जिसे बोल्टिन कहा जाता है। जिब्रेलिन्स का प्रयोग देरी से पुष्प देने वाले पौधों में पुष्पन की क्रिया को जल्दी कराने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके प्रयोग द्वारा बीजों तथा आलू के कंदों में प्रसुप्ति काल को कम करता है। जीर्णता नियंत्रण, पुष्प एवं फलों का परिवर्धन आदि में भी जिब्रेलिन हार्मोन उपयोगी होता है। साइटोकाइनिन हार्मोन का कार्य हम देखें तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। यह प्रसुप्ति काल को कम करता है। यह फल तथा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन से जीर्णता को रोका जा सकता है। एब्सिसिक अम्ल के कार्य, इसके घोल की पत्तियों पर छिड़कने से पत्तियों में जीर्णावस्था उत्पन्न हो जाती है। यह कोशिका विभाजन में कोशिकाओं को लंबा होने से रोकता है। यह पुष्पन को रोकता है। यह रंध्रों को बंद करके बाष्पोत्सर्जन को कम करता है। इथिलीन हार्मोन के कार्य, प्रभाव, उपयोग देखें। यह फलों को पकाने में सहायक होता है। यह पौधों को लंबा होने से रोकता है। इसके प्रभाव से मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि नर पुष्पों की संख्या कम हो जाती है। यह पुष्पन को कम करता है। यह पुष्पों, फलों एवं पत्तियों के विलगन को तीव्र करता है। तो यहाँ हमने देखा इस अध्याय से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण नोट्स थे। यह महत्वपूर्ण नोट्स हैं। इन नोट्स को आप अवश्य सुनें, समझें और याद करें, क्योंकि जो हार्मोन से संबंधित कार्य हैं अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और भी हमने जानकारियाँ देखी नहीं, आप जरूर देखें। तो इस अध्याय के इस प्रथम भाग में हमने यह जानकारी देखी। अगले भाग में इस अध्याय से संबंधित हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तीय प्रश्न, सत्य असत्य, रिक्त स्थान, दीर्घोत्तीय प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्न हम अगले भाग में देखेंगे। तो अगले भाग का आप इंतजार करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर आप ऑल पर प्रेस कर देते हैं, तो जैसे ही अगला भाग पब्लिश किया जाता है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगा। तो आप चैनल पर बने रहें और जो यहाँ पर सामग्री पब्लिश की जाती है उसे देखते रहें। वीडियो को अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें और अगला भाग आप अवश्य देखें, क्योंकि उस भाग में प्रश्नों के उत्तर, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद।